हमारे बाबा स्वर्गीय श्री हरगोविंद वर्मा किसान कामगार सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और इमरजेंसी के दौरान लगभग 19 माह वो जेल में रहे और उस 19 माह को छोड़ दें तब भी वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए अनेकों बार जेल गए। हमारे बाबा स्वर्गीय श्री हरगोविंद वर्मा जनपद के बड़े किसान नेताओं में थे, जो सीतापुर जनपद के चौधरी चरण सिंह कहे जाते थे। किसानों के हित के लिए वो एक बहुत अच्छा वाक्य यूज़ किया करते थे कि किसान की एक नज़र दिल्ली की कुर्सी पर और दूसरी नज़र खेत की मेड़ पर, तभी तरक्की संभव। तभी तरक्की संभव। बाबा कई बार चुनाव में भी उतरे। उन्होंने 1967 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 1977 में वो सीतापुर जनपद के आज तक के रिकॉर्ड मतों से जीते हुए प्रत्याशी है, अभी भी हैं। 1970 में प्रथम बार वो सांसद निर्वाचित हुए और 1980 तक रहे। 1980 से 1985 तक वे विधायक भी रहे विधानसभा लहरपुर से। तो आपने स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा के राजनीतिक जीवन के बारे में उन्हीं के पौत्र अतुल वर्मा को सुना। 15 जनवरी को मनाई जा रही 38वीं पुण्यतिथि पर होने वाली विशाल किसान संगोष्ठी से पहले आइए जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सियासत के शिखर पुरुष और मेड़ से दिल्ली की राजगद्दी तक किसान आंदोलन, सामाजिक न्याय और राजनीतिक संघर्ष की मिसाल रहे पूर्व सांसद हरगोविंद वर्मा का जन्म 15 जुलाई 1937 को विकासखंड लहरपुर क्षेत्र के ग्राम खैरुल्लापुर में रामशरण वर्मा के घर हुआ था। ग्रामीण परिवेश में जन्मे हरगोविंद वर्मा ने बचपन से ही किसानों की समस्याओं को नजदीक से देखा और समझा। यही कारण रहा कि आगे चलकर उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन किसान, मजदूर और कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित रहा। बीए एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त करने वाले हरगोविंद वर्मा विचारों से जितने प्रखर थे, संघर्ष में उतने ही अडिग। वे अक्सर कहा करते थे, किसान की एक नज़र खेत की मेड़ पर और दूसरी नज़र दिल्ली की राजगद्दी पर होनी चाहिए। यह कथन न सिर्फ उनके राजनीतिक दर्शन को दर्शाता है, बल्कि किसानों को सत्ता और व्यवस्था से जोड़ने की उनकी सोच को भी उजागर करता है। हरगोविंद वर्मा ने 1977 में जनता दल के टिकट पर सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। 1977 से 1980 तक सांसद रहते हुए उन्होंने किसानों के मुद्दों को संसद के पटल पर मजबूती से उठाया। इसके बाद 1980 से 1985 तक वे जनता दल से ही लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए। उनका कार्यकाल सिर्फ पद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने खेत खलिहान, मंडी, तहसील और सदन हर जगह किसान की आवाज बनने का प्रयास किया। यही कारण रहा कि वे जनता के बीच एक नेता नहीं, बल्कि अपना साथी माने जाते थे। किसान हितों के लिए संघर्ष करना हरगोविंद वर्मा के जीवन का मूल मंत्र था। इसी संघर्ष के चलते उन्हें 42 बार जेल जाना पड़ा। आपातकाल के दौरान उन्होंने करीब 19 माह तक जेल में यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे किसान कामगार सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और किसानों को संगठित कर अधिकारों के लिए संघर्ष की राह दिखाई। इसके साथ ही वे कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामाजिक एकता और जागरूकता के भी बड़े स्तंभ रहे। हरगोविंद वर्मा की धर्मपत्नी स्वर्गीय चंद्रकली वर्मा भी राजनीति में सक्रिय रहीं। वे वर्ष 1989 से 92 तक भारतीय जनता पार्टी से लहरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक रहीं। राजनीतिक विचारधाराओं में भिन्नता के बावजूद परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सेवा की भावना सर्वोपरि रही। हरगोविंद वर्मा की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को उनके पुत्रों ने आगे बढ़ाया। उनके सबसे बड़े पुत्र स्वर्गीय अवनीश वर्मा एक बार जिला पंचायत सदस्य रहे। दूसरे पुत्र अनिल वर्मा वर्तमान में लहरपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और यह उनका चौथा कार्यकाल है। उल्लेखनीय है कि अनिल वर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा से ही की थी, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। तीसरे पुत्र अजय वर्मा और पांचवें पुत्र
अरविंद वर्मा हरगोविंद वर्मा खादी ग्रामोद्योग समिति का संचालन कर रहे हैं। इस समिति द्वारा निर्मित खादी वस्त्रों का देश ही नहीं बल्कि दूर दराज तक निर्यात किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। चौथे पुत्र आनंद वर्मा वर्ष 2005 से 2010 तक लहरपुर के ब्लॉक प्रमुख रहे। विधायक अनिल वर्मा की पत्नी सरला वर्मा भी 2010 से 2013 तक लहरपुर की ब्लॉक प्रमुख रहीं। हरगोविंद वर्मा के योगदान को सम्मान देने के लिए वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 15 जनवरी को लहरपुर के प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। यह प्रतिमा आज भी आने जाने वालों को किसान संघर्ष और जनसेवा की प्रेरणा देती है। 38वीं पुण्यतिथि पर तहसील लहरपुर रोड स्थित जेबी लॉन में आयोजित विशाल किसान गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव विचार रखेंगे। दोपहर 11 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में किसानों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य किसान हितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनकी विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। किसान गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के तौर पर धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप मौजूद रहेंगे। संगोष्ठी की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष छतपाल यादव द्वारा की जाएगी। यह जानकारी जुटाई है आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।